हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। तो गाइस इस वीडियो के अंदर देखेंगे 11th-12th की जो फिजिक्स होती है उसकी बेसिक फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव नहीं करने वाले हैं, बस फार्मूला बाय फार्मूला देखेंगे क्या होती है एंड साथ साथ उसका डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी जो होती है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम एल ले लेते हैं एज ए डायमेंशनल में। ठीक है, और टाइम को टी लेते हैं, तो क्या हो जाएगी एल टी माइनस। ओके, दूसरा लेते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ठीक है, तो यहाँ जो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, जो हो जाएगा एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा एल टी माइनस अपॉन टाइम का टी। ठीक है, जो हो जाएगा एक्चुअल में एल टी ऊपर जाएगी टी -2, ऑलरेडी -1 ऊपर में है टी पे, -2 हो जाएगी। तीसरा जो है तीसरा तो मैं देखूंगा, तीसरा है मेरा फोर्स। ये क्या होती है फोर्स। ठीक है, ये होती है मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन को कैसे डिनोट कर देते हैं और टाइम सेविंग, तो मास को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सलेशन का तो मैंने अभी निकाल ही रखा है यहाँ पे एल टी -2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगी एम एल टी -2। ओके, चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या देखते हैं वर्क। वर्क क्या होती है, वर्क जो होती है मास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी चीज पे फोर्स लगा के उसको कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें फोर्स लगाने के बाद, उसी को हम वर्क करते हैं। ठीक है, इन सारी फार्मूला का डेरिवेटिव जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बस ओनली फार्मूला देखते हैं, ताकि जब मैं इसका डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसका ये चीज़ होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स का तो मैंने निकाल रखी है एम, यहाँ पे एम एल टी -2। यहाँ पे मैं सारा जो है सीरियल नंबर में लिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। एम एल टी और डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है, एल होती है जो डिस्प्लेसमेंट एज ए डिस्टेंस है, बस जो हो जाएगी एम एल का स्क्वायर, और फोर्स की टी -2, टी की -2। ओके, पांचवा में मैं देखूंगा वो है पावर। पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम। मैंने वर्क का यहाँ पे निकाल रखा हूँ, सारा मैं सीरियली ही लिया हूँ, ताकि कोई भी फॉर्मूला में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ना ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो। ठीक है, एम एल टी -2 अपॉन टाइम का अपॉन टी, टी ऊपर जाएगी तो सेम ही रहेगा, बस टी की जगह माइनस पावर में 3 हो जाएगी, एम एल टी -3। ओके, 6 नंबर का जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम जो एनएलएम के सेकेंड लॉ में, ये सारी हम अच्छे से डेरिवेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, मोमेंटम ठीक है, ये जो होती है मास इनटू वेलोसिटी। मास की मैंने निकाल रखी है, मास की तो निकाल के रखी है, एम ही होता। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है एल टी
1 जो यहाँ पे मैंने निकाल रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा हो जाएगा यहाँ पे ये 7 नंबर का जो मेरा वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता जो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाफ अपॉन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर जो हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है। तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है, कोई भी कांस्टेंट जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में हटा के रखना। मास की तो एम ही हो जाएगी अपॉन डिस्टेंस की एल टी माइनस डिस्टेंस की एल टी माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखो एल टी माइनस मैंने कहीं पे निकाल रखी है डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर होती है, ठीक है। वेलोसिटी आप एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 होती है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो एम एल टी माइनस 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, 8 नंबर का लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो होती है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो मास की तो m हो जाएगी, सीधी सी m हो जाएगी, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो होती है वो होती है एल टी माइनस 2। जो एक्सेलरेशन की होती है वही सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी होती है, और डिस्टेंस का एल जो हो जाएगा एम एल का स्क्वायर और टी माइनस 2, ओके। 9 नंबर का जो है, 9 नंबर का है प्रेशर क्या होती है, एग्जाम की प्रेशर नहीं, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, ठीक है। आप लोग एग्जाम की प्रेशर के बारे में दिमाग में आ गया होगा, बट यहाँ पे एग्जाम की प्रेशर नहीं है, प्रेशर यहाँ कुछ और है। प्रेशर, अरे कुकर का प्रेशर भी नहीं, कुछ और प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो होती है फोर्स अपॉन एरिया, आप कुकर का प्रेशर भी ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, फोर्स अपॉन एरिया। जो थ्योरी में जब हम थ्योरीज का पढ़ाएंगे, इसको ड्राइव करेंगे इसका, तो वहाँ पे सारा एग्जाम्पल देंगे, कुकर का प्रेशर का भी एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, और बताएंगे कैसे प्रेशर काम करती है कुकर के अंदर, ठीक है। तो फोर्स का तो मैंने निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है, एम एल यहाँ पे मैंने निकाल रखी है नीचे, मुझे याद है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया क्या होती है, ए क्या होती है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, ठीक है। इसकी भी एल होगी, तो क्या होगी, एल की स्क्वायर अपॉन एल की स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम एल की क्या हो जाएगी, एम एल की, एक्चुअली यहाँ पे एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, देख सकते हैं। और 10 नंबर का जो होगा, 10 नंबर का क्या हो सकता है, 10 नंबर का जो हम लेंगे वो है इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है ये फोर्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है, टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एन इम्पल्स फोर्स, ठीक है। जब इसका डेफिनेशन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल लेंगे, वो बॉल जब बैट लगती है काफ़ी कम इंटरवल ऑफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग जाती है, तो आप लोग देखेंगे होंगे MS धोनी जब मारता है तो सीधा 6 जाती है हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है। तो वही वहाँ पे इसका एग्जांपल लेंगे MS धोनी के 6 का, ठीक है।
ml तो नहीं क्या, सिक्सर का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे सीधा हम फॉर्मूला बस देख रहे हैं। फोर्स क्या, फोर्स तो मैंने निकाल रखी है, एम एल टी। हाँ यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, ठीक है, बार बार निकाल के आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। एम एल टी -2 इंटू टाइम, ओके। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, एम एल टी का -1 कैसे होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि टी पे -2 तो ये नीचे आएगा, ठीक है, एक टी कट जाएगा, जो एक टी नीचे बचेगा वो -1 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का क्या है, 11 नंबर का लेते हैं टॉर्क। टॉर्क जब में होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना, क्योंकि फोर्स के बिना तो फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, और जब फिजिक्स पॉसिबल नहीं है तो इसकी फॉर्मूला कैसे पॉसिबल होगी। तो यह फोर्स की जो फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला ml/t-2, ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला में फोर्स आ रही है, देखिए यहाँ भी आ रही है, आई थिंक यहाँ भी आ रही है, और भी इसके इधर भी काफ़ी जगह आई है। ml/t इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसका एल ही होगा डायरेक्ट, परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, डिस्टेंस कोई भी हो उसका एल ही होगा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो कुछ भी हो उसका एल ही होगा, ml का स्क्वायर t-2, ओके। 12 नंबर का जो है, 12 नंबर का स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, कुछ और स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है, आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे, एरिया, ठीक है। तो फोर्स की क्या होती है, यहाँ भी फोर्स की फॉर्मूला में आ गई फोर्स, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला में याद रखना है, ml/t-2 क्या होती है, ml/t-2 अपॉन एरिया। तो मैंने यहाँ पे बता रखी एरिया का कैसे डायमेंशन निकलता है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाती है, टी स्क्वायर, ठीक है, जो ओवरऑल क्या हो जाएगी, एम एल, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एक एल ही बचे यहाँ पे, t-2 -1 हो जाएगा, ताकि टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर का क्या है, स्ट्रेस के बाद क्या, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ कोई भी हो, या वो लेंथ बढ़ रहा हो या लेंथ घट रहा हो या कांस्टेंट हो, उसकी एल ही होती है, और इनिशियल लेंथ, ठीक है, वो भी एल ही होती है। इनिशियल लेंथ या इनिशियल लेंथ हो या फाइनल लेंथ, उसकी एल ही होती है, जो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका डायमेंशनल एल बराबर 0, जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये स्ट्रेन, इसको याद रखना। नीट में ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, मतलब आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस डाल देगा, स्ट्रेन डाल देगा, टॉर्क डाल देगा, इम्पल्स डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है। तो स्ट्रेन जो होती है इसको आप पिक कर लीजिए, ये डायमेंशनल लेस होती है, ठीक है। कितने नंबर होगी, 40 नंबर का जो है, 40 नंबर का वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका जो होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस का तो मैंने अभी निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है उस साइड, अब चेक कर लीजिए, ml-1 t-2, मुझे तो याद है, आप चेक कर लीजिए एक बार। और स्ट्रेन की तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एल पे पावर 0, जो ओवरऑल यही निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्ट्रेस की ही हो जाएगी, ml-1
और t माइनस 2। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला मैंने लिया है सारा सीरियली वाइज लिया है, ठीक है। आप डायमेंशनल से देख ही रहे होंगे, सारा सीरियल में काम आ रही है। 15 नंबर के हम देख रहे हैं, ठीक है। वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल बनती है इसके ऊपर, काफ़ी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है फिजिक्स की। अगर आपको अच्छा से मैकेनिक्स आ रहा होगा तो इसका क्वेश्चन हर साल जेई में भी इसकी क्वेश्चन आ जाती है, और नीट में तो आती है, जेई एडवांस में भी आती है, नीट में तो 2-3 आ जाती है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये होती है हॉर्स, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सब सवाल बनता है सरफेस टेंशन के ऊपर, जो मैं 1-2 सवाल कराऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। लेंथ, ठीक है। जो फोर्स की तो आप देख रहे हो ना, फोर्स कितनी जगह आ रही है, यहाँ भी आ गई। तो फोर्स की तो शायद आप लोगों को भी अब याद वही गया होगा, mL/t - 2/L, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, m l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, t से -2, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ऑलमोस्ट अभी और भी फॉर्मूला बच गई है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।